बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है तो स्वाभाविक है कि सवाल भी उठने लगे हैं। किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तब सवाल उठ रहा है। मुसलमानों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर कांग्रेस में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता कामरान हुसैन। इनसे बात करेंगे कि कहाँ चूक हो रही है। कामरान साहब जी, पूरा माहौल बना हुआ है। जी नमस्कार। चूक के वहाँ हो रही है जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। तकलीफ़ वहाँ है कि जब हमको नेगोशिएशन टेबल पर बैठा जाता है तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र का सीट का नाम नहीं रहता है। पूरे मगध में पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आप उठा करके देख लीजिए, 7 सीट हमारे मगध प्रमंडल में और उसके अगल बगल तिरहुत प्रमंडल और पटना प्रमंडल और नालंदा सब मिला करके टोटल 18 सीटें आई, जिसमें एक भी माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। हर धर्म, हर जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। वाहिद एक मुसलमानों को मगध में से टिकट नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सवाल आप उठाएंगे पार्टी में? बिल्कुल, और ये सवाल मैं लगातार उठा रहा हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। आज भी हमने फेसबुक लाइव माध्यम से सवाल उठाया है। हम अपने प्रदेश के उन मुसलमान रहनुमाओं से सवाल किया है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 नेता हैं। एक CLP लीडर शकील खान साहब, कटिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब तारिक अनवर साहब, CEC के मेंबर डॉक्टर जावेद साहब, ये कोई भी लोग को मगध के साउथ बिहार के मुसलमान नहीं दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ा ताज्जुब का विषय है और हम लोगों को तो समझ में नहीं आता कि खाली सिर्फ मुसलमान, ये लोग सिर्फ वो चश्मा से देख रहे हैं कि सिर्फ वहाँ सीमांचल में ही मुसलमान को सीमित करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी दलों को आप देखिए तो मुसलमान की जितनी आबादी है उस हिसाब से कहाँ किसी को टिकट उतना मिल रहा है। जैसे देखिए, मैं कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं और कांग्रेस में मैं सक्रिय हूं, तो मैं अपने दल, अपने पार्टी के अंदर मैं बाखूबी मुखर होकर के आवाज़ उठाता हूं। इसी तरह से बाकी दलों में भी जितने भी लीडर्स हैं मुसलमान कम्युनिटी से, वो लोग भी मुखर होकर के आवाज़ उठाएं। ख़ास करके मगध प्रमंडल के मुसलमान लीडरों से मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन करके नहीं रहना चाहते हैं, हमें भी अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम भी पार्टी संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जब हमें हिस्सेदारी और जब हमारी नेतृत्व की बात आती है देने की, तो हमारे तरफ से मुंह दाहिने बाएं और सीमांचल देखने की बात होती है। कार्यकर्ता कैसे टिकेगा, कार्यकर्ता कैसे काम करेगा पार्टी में जब कार्यकर्ताओं को इतना तरजीह नहीं दिया जा रहा है, टपकाया जा रहा है ऊपर से? हमें तो ताज्जुब हुआ अभी ये जो बिहार विधानसभा 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें पिछले बार हम लोग 70 सीट पर लड़े थे। इस बार आप लोग भी सुन रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से जो भी अभी है कि 55 और 50 सीट में 50 से 55, हाँ, ये सीट आ रही है। बताइए कि पिछले बार भी हमारे क्षेत्र से इस जहानाबाद के लोकसभा के अंतर्गत में एक भी सीट नहीं दिया गया। इस बार भी हमारा जहानाबाद लोकसभा कहीं पर भी नेगोशिएशन नहीं हुआ। मतलब एक होता है कि हमारे पार्टी के तरफ से ये लिस्ट तो कम से कम जाए अगले पार्टी संगठन के तरफ कि भाई हमारा ये मांग है सीट में। जहाँ हमें तो भाई जैसे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। भाई अब इंडिया गठबंधन की बैठक में जब बैठा जा रहा है और वहाँ पर नेगोशिएशन पर जब लिस्ट आ रहा है तो हमारा लोकसभा का सीट का नाम नहीं है। मतलब हम लोग के साथ लिटरली कितना बड़ा अत्याचार हुआ है आप सोच नहीं सकते। 365 दिन हम लोग पार्टी का झंडा उठा करके काम करते हैं और जब नेगोशिएशन की बात आती है तो हमारी गणना तक नहीं की जाती है। क्या होगा अब? जैसे मगध में तो कांग्रेस का काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब भाई ये तो मैं लगातार अपने नेता जननायक राहुल गांधी से अपील कर रहा हूँ कि राहुल भाई, आप इस चीज़ को कम से कम अपने संज्ञान में लीजिए, क्योंकि आप भी एक स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी हैं और मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी हूं। हम दोनों के परिवार ने देश की आज़ादी में, जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और देश को आज़ाद कराया। हमारे भी पूर्वज मरहूम फ़िदा हुसैन साहब मगध से अपने आप को जंग आज़ादी में सब कुछ निछावर कर दिया। पार्टी को खड़ा करने में किस तरह से आज भी पुराने लोग जिस तरह से गांव में
बताते हैं तो मेरा रोमा खड़ा हो जाता है कि उन्होंने भीख मांग करके देश की आज़ादी को देश को आज़ाद कराया। हम लोग वो परिवार हैं और आज हम लोग वो परिवार होने के बाद भी आज हम लोग का गणना नहीं होता है उम्मीदवारी में और टिकट में, तो ये बहुत बड़ा शर्म की बात है। इग्नोर किया जा रहा है आप लोगों को। बिल्कुल लगातार इग्नोर किया तो जा रहा है। साथ साथ और भी लोग खफा हैं कांग्रेस में। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं आज वो बात करने जा रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर मरहूम फ़िदा हुसैन साहब का 1902 की जंग आज़ादी क्या इतिहास है। आज हम लोग 2025 में खड़े हैं, 128 साल हो रहा है आज 1902 से लेकर का 2025। 3 पीढ़ी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पापा सैयद मुख्तार हुसैन उर्फ बिक्कन, मैं कामरान हुसैन, 3 पीढ़ी लगातार 128 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा है। कोई छोटी मोटी हमारी कुर्बानियां नहीं है हमारे परिवार की। तो क्यों तरजीह नहीं दिया जा रहा? अभी ये तरजीह नहीं देने का काम भाई तो बिहार के नेताओं का ये समस्या मैं तो है। आज स्पष्ट आपको खुल करके मुसलमान लीडरों का नाम ले रहा हूँ। ये पूरे मुसलमान के लीडर नहीं है। कौन है लीडर? शकील खान, तारिक अनवर, डॉक्टर जावेद, ये पूरे मुसलमान के लीडर नहीं हो सकते हैं। ये सीमांचल के लीडर जरूर हो सकते हैं क्योंकि ये साउथ बिहार के नेताओं को कत्ल करने का काम किया है। तो क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग अभी सिर्फ अपने नेता से अपील कर रहे हैं कि अभी भी हम लोग के लिए हम लोग के तरफ से खड़े होइए, वरना ये चीज़ आने वाला समय में कल चुनाव मोड में हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में कल सवाल हमसे करेगी कि जब आप उम्मीदवारी की बात नहीं कर सकते हैं, जब टिकट नहीं ले सकते हैं, तो वोट कैसे हम दिलाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम लोग की राजनीति में। तो सवाल आपको उठाना होगा ऊपर में ना। बिल्कुल लगातार उठा रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उठा रहे हैं। प्रभारी कृष्णा लवरू जी से लगातार हम लोग मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग एक डेलीगेशन पूरा देवेंद्र यादव जी से गया जा करके मिला है। हम लोग हर हमेशा कहीं हम लोग पीछे नहीं हट रहे कि कहीं हमारा मगध में मुसलमान को टिकट मिली है, दिया जाए। तो बिहार में तो जो आदत चाहती है कांग्रेस वही करती है। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं चूँकि हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं। हम अपनी पार्टी शीर्ष नेतृत्व और आला कमान के सामने रखने के लिए स्वतंत्र हैं और बाकी आप उसके बाद जो है वो शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन में रखें। हम यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो मजबूती से बात रखे और हम लोग की पीड़ा को, हम लोग के दर्द को समझे, सुने और इस बात को वहाँ रखा जाए। हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस के कामरान हुसैन को आप सुन रहे थे, काफ़ी खफा हैं। मुसलमानों को हक उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, खासकर मगध क्षेत्र में बिल्कुल नील कर दिया गया है। इससे काफ़ी खफा हैं और इनके साथ साथ इनका कहना है कि कांग्रेस के अन्य लोग भी, अन्य कार्यकर्ता भी खफा हैं और ये लगातार आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है और क्या प्रयास होता है और क्या नतीजा निकलता है। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।